बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लजीज़ा रसमलाई की रेसिपी। मैं पहले भी एक रेसिपी लजीज़ा रसमलाई की शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं स्टैंडर्ड लजीज़ा रसमलाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बन के ये तैयार हुई थी। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को पकाएंगे। 1 लीटर हमने मिल्क पैक लिया है। आप फ्रेश मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, साथ ही हम इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे और 1/3 कप इसके अंदर शुगर ऐड करके इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि शुगर मेल्ट हो जाए और दूध 1 लीटर से 3 पाव के करीब रह जाए। अच्छा, इसके अंदर 1 पिंच हम ज़ाफ़रान ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। ये ऐड करने के बाद हम इसको बस इतनी देर पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो, बस इतनी देर पकाएंगे। जितनी देर हमारा दूध पक रहा है हम इधर रसमलाई तैयार करेंगे। ये देखें, लजीज़ा की रसमलाई है ये। इसको हम काट लेंगे। पैकेट को हम खोल के एक बॉल में ऐड करेंगे। इस तरीके से पूरा पैकेट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर मेल्टेड घी ऐड करेंगे 4 टीस्पून। अच्छा, 4 टीस्पून में से हम थोड़ा सा बचा लेंगे। एक एग को फेंट कर इसके अंदर 5 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसकी स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। बस इसके अंदर 5 टेबलस्पून से ज़्यादा एग ऐड नहीं करेंगे। इसको स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद और इसको हाथ से एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसकी डो तैयार कर रही हूँ। अच्छा, जो थोड़ा सा हमने घी बचाया था, इस टाइम हम इसके अंदर वो ऐड करके और इसको स्मूथ कर लेंगे। टोटल 4 टीस्पून इसके अंदर मेल्टेड घी गया है और 5 टेबलस्पून इसके अंदर एग गया है। अब ये डो तैयार है। अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स निकाल लेंगे। तकरीबन इसमें 12 बॉल्स तैयार हुई थी। इस तरीके से हम दरमियानी साइज़ की, बल्कि छोटे साइज़ की बॉल तैयार करेंगे। जब हम इसको दूध में ऐड करेंगे तो ये डबल हो जाएंगी, इसलिए हम इसका छोटा साइज़ लेते हैं। इस तरीके से हम अलग अलग करके रख लेंगे और पाम की मदद से प्रेस करके इस तरीके से इसकी रसमलाई को शेप देंगे। इसमें क्रैक्स ना आए। अगर इसमें क्रैक्स आएंगे तो ये दूध में जाके बिखर जाएगी। इस तरीके से इसको राउंड शेप देके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह तमाम रसमलाई तैयार करेंगे। अच्छा, रसमलाई को हम बना के रखेंगे नहीं, फ़ौरन हम बनाएंगे और इस दूध में जो पक रहा था, जो हमने पकने के लिए रखा था दूध, उसके अंदर 1 बाय 1 हम इसको रसमलाई को ऐड करते जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट तक इसको बिल्कुल हम स्पून से टच नहीं करेंगे। इसको फुल फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही इसका साइज़ डबल होना शुरू हो जाए फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरीके से छोटे स्पून से। दूसरी साइड से भी 1 मिनट हमने इसको अच्छी तरह पका लिया है। ये देख सकते हैं हम, ये रसमलाई तैयार है और ये साइज़ में भी डबल हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। इसको हम सर्विंग डिश में निकाल के और फ्रिज में रख देंगे। 100% सॉफ्ट रसमलाई ये तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रसमलाई तैयार हुई थी।
परफेक्ट मेजरमेंट है ये। थोड़े से बादाम पिस्तों से हम इसको गार्निश कर देंगे। यह है लजीज़ा रसमलाई का फ़ाइनल लुक। 100% सॉफ्ट ये रसमलाई बन के तैयार हुई थी। स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रसमलाई भी बेहतरीन बनेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।